हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम इंडियन पॉलिटी का सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, जितना भी फैक्ट है वो याद कराऊंगा, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, आपके लिए और सारा याद करा दूंगा मैं। ये स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, टेस्ट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, सारी एग्ज़ामों के लिए, स्टेट पीसीएस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लॉ क्या होता है? लॉ क्या होता है जिसपे गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है, वो लॉ होते हैं। लॉ एक बना दिया जाता है जिसपे गवर्नमेंट उसी अकॉर्डिंग टू रूल करती है। ठीक है, लॉ क्या होता है? एक टाइप का रूल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारा है भारतीय न्याय संहिता, सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये लॉ है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस कब होता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तब लाया जाता है। कौन लेके आता था? प्रेसिडेंट। एक तरीका की क्या क्या होता है? टेम्परेरी लॉ होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक टेम्परेरी लॉ होता है, जैसे पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती है तब प्रेसिडेंट लेके आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल कोविड-19 में आया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस लेके आए थे। बायलॉ क्या होता है? बायलॉ क्या होता है? बायलॉ वो होता है जो कि कहते हैं गवर्नमेंट से अलग अथॉरिटी बना देती है लॉ। जैसे कि तुम्हारे क्लास में, स्कूल में ये लॉ बना दे, एक बॉडी ने बना दी है अथॉरिटी, जैसे म्यूनिसिपल कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन, ये कोई अथॉरिटी बनाती है, सबऑर्डिनेट सेंटर एंड स्टेट लॉ। ठीक है, रेगुलेशन मेड बाय लोकल अथॉरिटी सबऑर्डिनेट बाय सेंटर एंड स्टेट लॉ। ठीक है, कोई एक अथॉरिटी होती है वो कोई लॉ बनाती है, वो उसे बोलते हैं बाय लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है। ठीक है, पार्लियामेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है। और ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा जो कि सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? गवर्न करता है, पावर को रिस्ट्रिक्ट करती है, गवर्नमेंट की पावर को क्या करता है? लिमिट करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जो डिटेल्स, मतलब मैंने अभी बताया था लॉ में क्या होता है। लॉ एक तरीका का रूल्स होता है। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे आपके स्कूल में भी रूल्स होंगे, सारे रूल के अकॉर्डिंग पे टीचर भी सारे काम करते होंगे रूल्स के अकॉर्डिंग पे। क्लास में आना, ठीक है, क्लास में आना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना, कितने टाइम तक पढ़ाना, सारे रूल्स बना दे रखे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होता है, इशूड करती है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लॉ, जैसे पासपोर्ट एप्लीकेशन रूल वगैरह बहुत सारे रूल्स होते हैं। रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन एक तरीके क्या होता है? रेगुलेशन जिस पर रेगुलेट करती है बॉडी। ठीक है, जैसे आरबीआई किसको रेगुलेट करती है? नीचे जो बैंकें होती हैं, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक को कौन करती है? आरबीआई करती है। जैसे सेबी रेगुलेशन करता है लिस्टेड कंपनी के ऊपर। ठीक है, वो होता है रेगुलेशन। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ वो होता है जिसमें डिफाइन है रूल ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग, सारा अकॉर्डिंग चलेगा। रूल ऑफ लॉ मतलब रूल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं चलेगी। गवर्नमेंट भी कुछ भी काम करेगी तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग करेगी, अगेंस्ट आर्बिट्री नहीं होगी। ठीक है, कोई भी आर्बिट्री पावर नहीं करेगी। रूल ऑफ लॉ वो होता है अकॉर्डिंग, सारी भी अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव सारा क्या करके रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सारे जे। ठीक है, सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या होता है? सुपरमेसी एक होता है जो सुप्रीम लॉ हो, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है सुप्रीम ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है ऑल इंडिविजुअल आर सब्जेक्ट टू सेम लॉ, मतलब हर एक के लिए सेम लॉ हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है। ठीक है, हर एक लोगों के लिए सेम लॉ हो। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब तुम आपके लिए उसी चीज़ की सज़ा लेगी, और प्रधानमंत्री मतलब किसी को भी अगर एमएलए है उसको भी उसी लॉ के अकॉर्डिंग उसी उतने ही साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है, वो होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल होती है, मतलब अकाउंटेबिलिटी में आंसर दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वो आंसरेबल देते हैं, जैसे मिनिस्टर्स देते हैं आंसर, उनसे पूछते हैं आपके यहाँ क्या क्या हुआ, तो सारा आंसर देते हैं, तो वो होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ठीक है, लीगल सर्टेनिटी क्या होता है? लीगल सर्टेनिटी वो होती है जिसमें क्लियर डिफाइंड लॉ और इजीली लैंग्वेज में सब, मतलब स्टेबल लॉ, मतलब सारे लोग समझ सकें, वो होता है लीगल सर्टेनिटी। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। देखिए,
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? हमारे यहाँ है, यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सारा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है जैसे, ठीक है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में जैसे लोगों को ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लोगों के दिलों में बसा हुआ है रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना, ठीक है। मतलब वहाँ पे सारे लोग रूल फॉलो करते हैं। और अब हमारे यहाँ क्या कर रहा है, लिखा हुआ है, मतलब रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये याद रखना। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसे हम इजीली अमेंड कर सकें, ठीक है, इजीली अमेंड हो जाए, वो होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें क्या कहते हैं, मतलब इजीली अमेंड ना कर सकें, जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हमारे यहाँ भी इतना, हमारे यहाँ बीच में आता है ना फ्लेक्सिबल है ना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर आपको अमेंडमेंट करना तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी होगी तभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, ठीक है। ऐसे नहीं, इजीली नहीं होता, ब्रिटेन में इजीली अमेंड हो जाता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट की, जैसे कि यूएसए में है, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है, पावर डिवाइड है, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड होती हैं, और यूएसए में 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का अलग होता है और सेंटर का अलग है, ठीक है। यूनाइटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? यूनाइटरी कॉन्स्टिट्यूशन जिसपे पास यूनियन सेंट्रलाइज पावर हो, यूनियन के बाद मतलब सेंटर में पावर हो, वो होती है यूनाइटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रेसिडेंटली कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में है। प्रेसिडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें सेपरेट एजुकेटिव लेजिस्लेटिव, जिसमें पावर क्या हो, सेपरेट एजुकेटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच हो। प्रेसिडेंट जो होता है वो बोथ ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? एक ही होता है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सेम पर्सन होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव आती है लेजिस्लेचर से, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें मोनार्क रूल करता है लेकिन लिमिटेड पावर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट यूके, जैसे यूके, स्वीडन। रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हो, ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे हमारे यहाँ कौन है, क्या कहते, प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है पर इलेक्टेड है, ठीक है। और थियोरेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? थियोरेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? उसमें होता है जो रिलीजियस बेस पे चलता है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ईरान में। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें सेपरेट रिलीजियस फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ से हो जाती है, जिसमें रिलीजियस सेपरेट होती है गवर्नमेंट से, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं डिमांडेड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारा याद कराऊंगा मैं, फैक्ट है, इसमें याद करना है, सारा कुछ समझाना कुछ है नहीं, ठीक है। सारा याद करते हैं डिटेल में। देखिए, ये याद करना, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ये इसी से लोग मतलब बच्चे भागते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन मैंने जो भी पढ़ा रहा हूँ वो क्या कहते हैं एनालाइज कर रहा हूँ PYQ, उसी के अकॉर्डिंग मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊँगा, बाकी सब छोड़ दूँगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा कवर हो जाएगा, ये आप टेंशन मत करिए, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। 1934 में क्या हुआ था? एम आर राय प्रपोज दिया था आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। एम आर राव ने क्या करा था? प्रपोज करा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 1934 में, याद करिए। 1934 को एम आर राव ने प्रपोज कर दिया आइडिया ऑफ द इंडियन असेंबली ऑफ द इंडियन, ठीक है। 1935 को क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करने लगी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है, ड्राफ्ट करने लगी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1938 में क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है, और क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्टेड बाय अडल्फ फ्रांसिस, ठीक है, इलेक्टेड बाय अडल्फ फ्रांसिस। 1940 को क्या हुआ था? अगस्त ऑफर आया था और गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था डिमांड किस चीज़ की? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है।
अगस्त तौर पर आया था। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या करा था, रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। 94 में क्रिप्स प्रपोजल आया था, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है, और मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने 46 में एक्सेप्ट कर लिया था, 42 में रिजेक्ट कर दिया था, और 1940 में अगस्त पर आया। 1942 को क्रिप्स मिशन आया था, 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया था। इसमें 1940 को रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने, 1946 को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन एक भी ऐसा ना हो छूटे, ठीक है। अगर कुछ भी पूछे तो इसमें से क्वेश्चन ना छूटना चाहिए, इतने में से, ठीक है। आगे देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। चलिए, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, फर्स्ट सेटिंग हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, फर्स्ट सेटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बाइकआउट कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, फर्स्ट सेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी और मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड हुए थे प्रेसिडेंट, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक। प्रेसिडेंट डॉक्टर इलेक्टेड हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या हुए थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे, बिकम द टेम्परेरी चेयरमैन बन गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्यों हुए थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे और बिकम द टेम्परेरी चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट याद रखना, पहले वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी थे एंड बी.टी. कृष्णाचारी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एस.सी. मुखर्जी एंड बी.टी. कृष्णाचारी। 30 दिसंबर को क्या हुआ था, 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था बाय किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। कब आया था, 19 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था और अडॉप्ट कर लिया था। 22 जनवरी 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया था। 22 जुलाई को 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई थी, इस्टेब्लिश बाय डोमिनियन टू इंडियन। ट्रांसफ़र पावर हुई थी इस्टेब्लिश बाय डोमिनियन टू इंडियन एंड पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन से ट्रांसफ़र हो गई थी पावर, ठीक है। मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप आई थी, रेटिफाई कर दिया था इंडियन मेंबर कॉमनवेल्थ के लिए। मई 1949 को कॉमनवेल्थ याद रखना। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अडेप्टेड हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड हो गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, एडप्टेशन ऑफ द नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था, नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए थे, ठीक। और DF क्या था, द फाइनल सीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड की थी, ठीक है। 26 जनवरी को क्या हुआ था, 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था, ठीक है। हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं उस दिन। फिर से देखते हैं एक बार। 1934 को MR राव ने प्रपोज आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। 1934 को MR राव ने प्रपोज आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। 1935 को इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। 1938 को जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटिंग करने लगे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। और 1940 को हमारा अगस्त ऑफर आया था। 1942 को क्रिप्स प्रपोजल आया था, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया था, प्रपोज बाय सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड हुए थे प्रेसिडेंट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे, टेम्परेरी चेयरमैन थे। वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णाचारी थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एस.सी. मुखर्जी एंड बी.टी. कृष्णाचारी थे। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था। 13 दिसंबर 1946 को क्या था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। 22 जुलाई को क्या हुआ था, 26 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड कर लिया था। 22 जुलाई 1946 को नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्ट कर लिया था। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफ़र पावर हो गई थी इंडियन पाकिस्तान की डोमिनियन। मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेटिफाई कर दी थी कॉमनवेल्थ के लिए। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बॉक्स अडॉप्टेड कर दिया था, इनेक्टेड में आ गया था, ठीक है। तभी हम क्या बनाते थे, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड कर लिया था। 24 जनवरी को 1950 को क्या क्या हुआ था, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था, नेशनल एंथम अडॉप्ट हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड हो गए थे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड हुई थी, लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी हेल्ड, ठीक है। 26 जनवरी 1942 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन कम फोर्स में आ गया था, और तभी हम बनाते हैं इंडियन रिपब्लिक डे, ठीक है। एक बार ये रिपीट करा दे रहा हूँ, ठीक है। लॉ क्या होते हैं, लॉ वो होते हैं, लॉ एक टाइप के रूल्स होते हैं जिस पे कोई बॉडी गवर्न करती है, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है जो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट लेके आते हैं, टेम्परेरी लॉ होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है। बाय लॉ क्या होता है, बाय लॉ कोई अथॉरिटी बनाती है, लोकल अथॉरिटी बनाती है, कोई दूसरी अथॉरिटी बनाती है, लोकल अथॉरिटी वो होते हैं बाय लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिमिट करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो लिमिट पावर करता है गवर्नमेंट की और लोगों को अपना अधिकार देता है, मूल अधिकार लोगों को देता है, ठीक है। रूल्स मैंने क्या बताते हैं, रूल डिटेल इंस्ट्रक्शन होते हैं, डिटेल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो इस पर क्या कहते हैं, इशूड बाय एजुकेटिव इम्प्लीमेंट लॉ, एजुकेटिव इशूड करती है, और डिटेल इंस्ट्रक्शन होते हैं रूल्स, जैसे हमारे स्कूल्स में कॉलेज में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। रेगुलेशन क्या होती है, रेगुलेशन एक तरीके के गाइडलाइन है, जैसे एग्जांपल हमारा क्या हुआ, जैसे कि हाँ आरबीआई किसको रेगुलेट करती है, आरबीआई करती है एसबीआई नीचे वाली बैंक को रेगुलेशन करती है, जैसे सेबी करती है कि लिस्टेड कंपनी के लिए। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ हर कोई रूल ऑफ लॉ होती है, डिफाइंड बिटवीन जूरिस्ट ने बता दें, जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सारे चलेंगे, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट भी क्या करेगी, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या होता है, सुपरमेसी लॉ होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है सुपरमेसी लॉ। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम ऑफ लॉ है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, और हर एक के लिए बराबर लॉ, ठीक है, सेम लॉ सेम पनिशमेंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑफ सेम लॉ, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, आंसरेबल होती है, जो जवाबदेही होती है अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि हमारे एमएलए जवाब देते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है। लीगल और सर्टेनिटी क्या होती है, जिसमें डिटेल में सारे लॉ हों और क्लियर लैंग्वेज में हो, जो लोग ही कंफर्टेबल फील करें, मतलब सारे लोगों को पता हो, ठीक है, मतलब कंफर्टेबल ईजिली लैंग्वेज में हो, ठीक है, स्टेबल हो, ठीक है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के होते हैं। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ है, सॉरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसे ईजिली अमेंड कर लिया जाए। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसको इजीली अमेंड ना कर पाएँ, ठीक है, वो होता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन में, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें डिवाइड ऑफ पावर हो, सेंटर और स्टेट की पावर को डिवाइड कर दिया गया हो, ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है। यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, यूनाइटेड एक सेंट्रलाइज पावर, मतलब जो सेंटर के पावर ज़्यादा हो यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और मतलब स्टेट के पास पावर ना हो, स्टेट के पास पावर हो, लेकिन यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जिसके मतलब सेंटर के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। प्रेसिडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें सेपरेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से वो प्रेसिडेंट होता है, बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट अलग होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होता है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है,
जिस पर रूल करता मुनार्क, राजा एक रूल करता। लेकिन अगर अगर मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट भी पावर को लिमिट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होती हैं, ठीक है। मोनार्क मतलब राजा तो होता है, लेकिन उस क्या कहते हैं उसकी पावर लिमिट होती है, क्योंकि वो मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना, इसलिए। रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो, ठीक है, विदाउट मोनार्क ना हो, वो से बोलते हैं रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें रिलीजियस लॉ हो, ठीक है, वो होते हैं जैसे ईरान में सारे रिलीजन, थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें सेपरेट रिलीजियस फ्रॉम द गवर्नमेंट हो, ठीक है, इसमें सेपरेट हो रिलीजियस टू गवर्नमेंट। ये में हमने पढ़ लिए थे, अब हम सीधे पढ़ते हैं, ये आते हैं, हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ते हैं सारी, क्या क्या हुआ था। चलिए 1 मिनट रुकिए बस, चलिए पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ थी, 1946 को फॉर्म हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। टोटल मेंबर कितने थे, 389 थे, 296 ब्रिटिश इंडिया से थे, 90 प्रेसिडेंट स्टेट से थे, ठीक है। कंपोजिशन क्या हुआ था, कंपोजिशन में डाइवर्स सेक्शन से लोग मतलब क्या हुआ था, रिप्रेजेंटेटिव कहाँ थे, डाइवर्स सेक्शन से देते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन एंड क्रिश्चियन, ठीक है। सीट एलोकेशन क्या हुआ था, पॉपुलेशन के बेस पे सीट एलोकेशन हुई थी। वोटिंग मेथड क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफर वोट हुआ था। मेंबर कितने, पार्टी इलेक्टेड बाय ब्रिटिश प्रोविंशियल, पार्टी नॉमिनेटेड बाय द हेड प्रिंसिपल, मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। नोटेबल अब्सेंस कौन कौन था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी डिड नॉट महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और 93 थे प्रोविंशियल स्टेट की, ठीक है। इफेक्ट किया था, 11 सेशन लिए थे, ड्यूरेशन था हमारा 2 साल, 11 मंथ, 18 देश का, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ हमारा 64 लाख का, और सिंबल क्या था, एलिफेंट, अडॉप्टेड बाय द सील ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चेंज क्या हुआ था, सोवरन बॉडी तो फुली सोवरन बॉडी बन गई थी। डुअल गवर्नमेंट हुआ था, लेजिस्लेचर बॉडी चेयर बाय जीबी मोवलंकर हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी चेयर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट पार्लियामेंट बिकम द पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया हुई थी, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ क्या थी, रिड्यूस कर हो गई थी, मेंबर स्ट्रेंथ रिड्यूस बाय 29 आफ्टर द मुस्लिम लीग विड्रॉल द 389। की प्रोविजन क्या हुआ था, की प्रोपोर्शनल पर्सनल देखते हैं, सर बी एन राव क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, ठीक है। सर बी एन राव क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। एच बी आर लेंगर कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सी, ठीक है। एस एन मुखर्जी कौन थे, चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम बिहारी रजैदा कौन थे, कैलीग्राफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंदलाल बोस कौन और बी आर सिन्हा कौन थे, रिस्पॉन्सिबल ऑफ डेकोरेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हिंदी कैलीग्राफी बसंत कृष्णा वैद्य कहते, इल्यूमिनेटेड नंदलाल बोस, ठीक है। वुमेन में पार्टिसिपेट किया था, 15 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, लेटर 2 बढ़ गई थी, ठीक है। वुमेन याद कर लेना आप सारी, जैसे कि हमारी जी दुर्गाबाई, अम्बा स्वामीनाथन, अमृत कौर, सारी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम वेरियस कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेटी से, कमेटी हम याद करते हैं, ठीक है। कमेटी इंपॉर्टेंट है, कमेटी याद करते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं स्टेट पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी, और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी थी, कमेटी चेयर कर रहे थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कर रहे थे, स्टेट कमेटी कर रहे थे, ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस भी कर रहे थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टेयरिंग कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टेट कमेटी, ठीक है। सरदार पटेल कौन सी कर रहे थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ कमेटी, ठीक है। ये सब कमेटी हैं 5, देख लेना। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेपी कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी एस सी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट प्रेजेंटियल ट्राइबल कमेटी असम कर रहे थे गोपीनाथ बरदुलोई, ठीक है। एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया कौन रहते, ए बी थाकर, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहते ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहते ड्राफ्टेड कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहते ड्राफ्टेड कमेटी, 7 मेंबर थे, याद कर लेना। माइनर कमेटी एक बार देख लेते हैं, माइनर ये मेजर कमेटी थी, माइनर कमेटी हम देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाइनेंस एंड स्टाफ नेशनल फ्लैग कमेटी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर क्रेडेंशियल कमेटी, पी पत्ताभी
जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेना, इस माइनर कमेटी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, मेजर को से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमारा अडप्ट हो गया था कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। टोटल आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर थे, असेंबली ओनली 284 एक्चुअली प्रेजेंट थे, 284 टोटल कितने थे, 299 थे और प्रेजेंट थे 284, ठीक है। एट द टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो क्या हुआ, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है PYQ में, ठीक है। अब पढ़ते हैं सोर्सेज। सोर्सेज पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, सोर्सेज पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्या हुआ था, फेडरल स्कीम, फेडरल हुआ गवर्नमेंट इंडिया से 1935 से क्या क्या लिया था, फेडरल गवर्नर ऑफिस लिया था, जुडिशरी ली थी, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया था, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल, ठीक है। फेडरल स्कीम गवर्नर ऑफिस, फेडरल स्कीम गवर्नर ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बाइकैमरलिज्म एंड प्रोगेटिव रेट्स, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या लिए थे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बाइकैमरल एंड प्रोगेटिव रेट्स, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल रिव्यू एंड रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था, DPSP, मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, DPSP, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेटेड ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया था, फेडरेशन ऑफ विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, विजिटिंग रेजिडेंसी पावर ऑफ द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड सेंटर एडवाइजरी डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन से क्या लिया था, कॉन्करेंट लिस्ट ली थी, ज्वाइंट सेटिंग ली थी, बोथ ऑफ द हाउस, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन से क्या लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट एंड ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जर्मनी से क्या लिया था, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। USSR से क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ द जस्टिस, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ द जस्टिस, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया था, रिपब्लिक ऑफ द आइडिया, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड प्रेम्बल। फ्रांस से क्या लिया था, रिपब्लिक ऑफ द आइडिया ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल। साउथ अफ्रीका से क्या लिया था, प्रोसीजर अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। एक बार कमेटी फिर से देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल कमेटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टेयरिंग कमेटी, डॉक्टर सरदार पटेल प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी। योगे सोर्स एक बार फिर से देख लेते हैं। सोर्स में क्या हुआ था, गवर्नमेंट इंडिया से फेडरल स्कीम, गवर्नर ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री गवर्नर, रूल ऑफ लॉ, सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बाइकैमरल एंड प्रोग्रेटिव रेट। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू and removal of the Supreme Court and High Court of the post of Vice President. It is Constitution से DPSP, election of the President, nominated of the Rajya Sabha. Canadian Constitution से लिया था Federation with the strong center, visiting resident power of the center, appointment of the Governor of Center, advisory jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन से करकेलिक ज्वाइंट कंकरेंट लिस्ट एंड ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द हाउस। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है। फ्रांस से रिपब्लिक द आइडियल, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, प्रेम्बल से, ठीक है। साउथ अफ्रीकन से प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन में राज्यसभा। जापानी से द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया था, ठीक है।
एक बार इसे देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मुस्लिम लीग ने फर्स्ट सिटिंग हुई थी, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट हुए थे। डॉक्टर सजनानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे, वाइस प्रेसिडेंट एस मुखर्जी बी डी कर्मचारी थे। 13 दिसंबर 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था बाय जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया, बहुत अडॉप्टेड हुआ था। 22 जुलाई 1947 को नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफ़र पावर हो गई थी डोमिनियन इंडियन पाकिस्तान। मई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेटिफाई हो गई थी, ठीक है। 26 नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ था। 24 जनवरी को नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड हुए थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ था, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें इजीली अमेंड कर दिया जाए। थैंक यू गैस। अब हम इस सीज़न को सेशन क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। कल हम लेके आएंगे कौन सा चैप्टर, 3 साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल हमारी 22 क्लास होंगी। मैं भरोसा दिलाता हूँ सारी पॉलिटी कवर करा दूंगा, सारा याद करा दूंगा। पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेट पीसेस, और मैं सारे सब्जेक्ट भी लेके आऊँगा हल्के हल्के। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू।